वो मनमाने तरीके से हो रही है, किसी से पूछा नहीं जा रहा, और राजनीतिक लाभ कहाँ किसको मिल रहा है एक वो मापदंड बनाकर पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। कि बताना चाहता हूं, आप कुछ भी कर लो, किसी वार्ड को, ढाणी को, पंचायत को आगे पीछे करते रहो, अंत में जब भी चुनाव होगा जनता हमको पूरा आशीर्वाद देगी, क्योंकि आपका 1.25 साल 1.5 साल देख लिया, कोई यहाँ धनी दोरी नहीं है। मुझे याद है लगभग साल भर पहले की बात है, आपने रात को कार्यक्रम किया था यहाँ पे, तो अध्यक्ष जी, चुनाव से पहले की बात है, चुनाव से पहले तो अध्यक्ष जी क्या हाथ पैर ऐसे फूले रहते थे जो हरी भाई के, तो साहब देख लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। मैंने कहा इत्मीनान से रहो, शांति से रहो, अभी करा लो, जीतने बाद दोबारा करा लेंगे। तो आप टेंशन ले रहे थे, तो मैंने कहा जो मन है आपका बोलो। और ये क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ना ये व्यक्ति विशेष का इसमें कोई निजी स्वार्थ है, और समाज के नौजवानों को, समाज की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए अगर इस प्रांगण का, इस भवन का, इस इमारत का इस्तेमाल होता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं पिछले 20-25 सालों में देख रहा हूँ बैरवा समाज के लोगों के अंदर जो जागरूकता बढ़ी है, पढ़ाई बढ़ी है, बच्चे बच्चियाँ बहुत आगे निकल गए हैं, और संगठित होकर समाज हित में क्या काम करने हैं इसकी जागरूकता और प्रेरणा, ये दोनों बहुत जरूरी है। और आज से कुछ समय पहले हालात कुछ और थे, लेकिन आज बहुत कुछ तब्दील हुआ है, और मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में अलग अलग जो समितियां बनी हैं, अलग अलग संगठन बने हैं, सब मिलकर इस काम को करते हैं। और टोंक जिले के अंदर, समाज के अंदर और जो विकास करने की अभी संभावनाएं हैं, उसमें हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं हर जब कार्यक्रम में जाता हूँ, हरिप्रसाद जी बैठे हैं, अलग से मैंने कहा कि हर गांव में, हर ढाणी में, हर कस्बे विकास होना चाहिए, लेकिन हमारे जो आदिवासी, दलित, गरीब तबके के जो जहाँ लोग मकान और उनका निवास है, वहाँ तक विकास शायद कुछ कम पहुँचा हो, तो उसको पूरा करने के लिए जो कुछ भी संसाधन या जो भी प्रशासनिक कार्रवाई करनी है उसको हम करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि इस कार्यक्रम में आपने मुझे जोड़ा है पिछले साल 2 साल से, तो इस पूरी संस्था का, इस प्रांगण का सोच समझकर विकसित होना बहुत जरूरी है। ऐसे हम लोग संसाधन लगाएं, कमरे निर्माण कर दें, चिनाई कर दें और छोड़ दें, उसका नहीं। इन कमरों में, इस बिल्डिंग के अंदर उसका इस्तेमाल क्या होता है, जो बच्चे बच्चियाँ शिक्षित हैं, जो कंपटीशन में बैठ सकते हैं, उनके लिए गुणवत्ता वाली कोचिंग यहाँ मिले, बनस्पति उनको जयपुर जाना पड़े, इस बारे में हमको सोचना चाहिए। उनके रहने के लिए व्यवस्था हो, जो गांव में रहते हैं 20, 50, 100 किलोमीटर दूर, वो आकर यहाँ पर रह सकें, एक हॉस्टल यहाँ बन जाए, उनकी कोचिंग यहाँ पर हो जाए। सामाजिक कार्यक्रमों में समाज में जो कमियाँ हैं उस पर हम बैठकर सोचें कि हम कैसे इससे आगे निकल सकते हैं। बहुत सारे सुधार के काम हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग का, इस प्रांगण का एक सोच समझकर आप लोग रूपरेखा बनाएं, उसके इस्तेमाल के लिए आगे की योजना बनाएं, और उसको पूरा करने के लिए अभी एमएलए साहब ठीक कह रहे थे कि एक व्यक्ति नहीं कर सकता, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने निजी मत से इसमें कुछ पैसा दिया है, हम लोग भी देंगे और भी लोग करेंगे, कोई कमी नहीं है। एक बार लक्ष्य तय हो जाता है, हमें यहाँ पहुँचना है, फिर अपने आप संसाधन जुड़ जाते हैं। अभी ये 30-31 लाख रुपए के आपने कमरे बनवाए हम लोगों से, मुझे खुशी है कि घोषणा के बाद इस कांच पीता काटने हम 7 बार आ गए। मैंने कई बार देखा है लोग घोषणा कर देते हैं, फिर वो काम पूरा होता है नहीं होता, उसकी ना चिंता करवाने वाले को है ना करने वाले को होती है। लेकिन आप दोनों तरफ से आप भी जागरूक रहे, और मैं भी फोन कर करके हमेशा पूछता रहता था भाई कितनी चिनाई हो गई, मसाला चारे का लगा नहीं लगा है, लेंटर कैसा डल रहा है, ईंट रोड़ा कैसे आ रहा है। क्योंकि कई बार हम पैसा दे देते हैं, लेकिन उसका जो गुणवत्ता होनी चाहिए या जितना लाभ लोगों को मिलना चाहिए उसमें कभी कभी कमी आ जाती है। और ये दूरी तब आती है जब करने कराने वाले में सिर्फ एक औपचारिक संबंध हो, लेकिन यहाँ जब निजी हम लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और आप सबसे हमेशा मुलाकात होती रहती है, तो अच्छी तरह काम हो रहा है। और अभी हमारे बैरवा समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय बैठे हैं यहाँ पर, और मैंने पूछा क्या करते हैं, तो लेक्चरर हैं, लेकिन गणित की नहीं हिंदी के हैं आप, हिसाब थोड़ा गणित कमजोर है कि जो धनराशि मैंने पहले घोषित करी थी उसका तो आपने इसमें हिसाब किताब किया नहीं है। जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसकी तो गिनती नहीं है, वो तो पुरानी बात को बोल रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि एक बात तो आप सब लोग यहाँ इकट्ठे बैठे हो साथ में। कई बार इन संस्थाओं में देखा है मैंने कि संस्थाओं में आपस में इतने खिंचाव हो जाते हैं कि जिस
काम के लिए वो गठन हुआ है उसको पूरा नहीं कर पाते। लेकिन मुझे खुशी है कि हम सब इकट्ठे बैठे हैं। जो कुछ भी आप लोग कहोगे आगे मैं और करता रहूंगा। जहां तक देश प्रदेश के हालात हैं, आप जानते हो अभी पाकिस्तान ने जो घिनौनी हरकत करी और पहलगांव में निहत्थे निर्दोष सैलानियों को चुन चुन कर मारा है 22 अप्रैल को, नाम पूछ पूछ कर। ये दहशतगर्दी हमारी सीमा के अंदर 400 किलोमीटर आए और इस प्रकार का आक्रमण किया। मैं तो कहता हूं इसको हमला नहीं है, ये देश पर एक आक्रमण था। और मुझे खुशी है कि हम लोगों ने सबसे पहले तो प्रण लिया कि इसकी चर्चा बाद में करते हैं। ये चूक कैसे हुई, क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है। पहले जिन लोगों ने इसको किया है उनको मजा चखाना जरूरी है। पूरी कांग्रेस पार्टी ने, सब नेताओं ने मिलकर कहा, खड़गे जी ने कहा, राहुल जी ने कहा कि ये जो हमला हुआ है इससे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और पूरा देश, पूरी संसद, पक्ष विपक्ष, हम सब लोग एक हैं। और ये बहुत जरूरी है। जो सरहद के पार से हमसे दुश्मनी करते हैं उनको संकेत देना बहुत जरूरी है कि हम आपस में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, सरहद की बात आती है, अखंडता की बात आती है, तो पूरा मुल्क एक है, 140 करोड़ लोग एक है। ये संदेश देना बहुत जरूरी है और ये संदेश विपक्ष देता है। ये संदेश विपक्ष देता है क्योंकि मतभेद वैचारिक हैं और बहुत है, कोई कम नहीं है मतभेद हमारे सत्ता पार्टी और हम लोगों के अंदर। लेकिन जब सेना की बात आती है, फौज की बात आती है, सरहद की बात आती है, पाकिस्तान को जवाब देने की बात आती है, तब पूरे देश को एक दिखना चाहिए, पूरी दुनिया को दिखना चाहिए कि भारत एकजुट है, इसमें कोई हमारा तेरा मेरा नहीं है। तो जब मुझसे पूछा गया, जब मैं दौरे पर मुझसे पूछा कि आप तो कांग्रेस पार्टी के हैं और आपको क्या लगता है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी फौज है वो किसी एक नेता की नहीं है, एक विचारधारा की नहीं है, एक दल, एक धर्म, एक जाति की नहीं, एक प्रांत की नहीं है। वो 140 करोड़ लोगों की अमानत है। फौजी का खून, किसान का खून किसी एक जाति का नहीं होता है। और जो हमारा लड़का खड़ा है वहां पे सरहद के ऊपर, वो क्या सिर्फ एक गांव की, एक समाज की, एक प्रांत की, एक धर्म की रक्षा कर रहा है? नहीं, वो पूरी भारत माता की रक्षा कर रहा है। तो ये भाव, और मैं तो साधुवाद देता हूं, मैं हर जगह जाता हूं। अभी मैं छत्तीसगढ़ में गया था, वहां पर एक जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनके परिजनों से मिला मैं। छोटे बच्चे थे, उनके धर्मपत्नी थी। आप कल्पना करो उस घर पे क्या बीती होगी जब बच्चे और बीवी ने अपने घर वाले को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा हो। उस पर क्या बीती होगी। क्या जिन लोगों ने इस काम को किया उनको बराबर की सजा नहीं मिलनी चाहिए? वो इंसान दरिंदे हैं वो लोग। तो जो 4-5 आतंकवादी आए थे उनको ढूंढकर पकड़कर फांसी पर लटकाने का काम हमें करना चाहिए, चाहे कोई इसकी कीमत लगे। इस संकल्प में हम सब लोग एक हैं। इसलिए जैसा आपने कहा रामविलास जी, जब मुझसे लोग पूछते हैं कहीं पर भी, तो मैं हमेशा बोलता हूं इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। ठीक है, चुनाव होते हार जीत होती रहती है, हम फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, फिर हारेंगे, लेकिन देश के प्रति जो समर्पण है। और मुझे, जैसा मैं आपको पहले भी कहा, एक बार मैं भाषण दे रहा था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और हमारी संसद पर आक्रमण हुआ। ऐसे उग्रवादी आए थे उस टाइम, अनेक लोगों की जाने गई थी। उस टाइम सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। सोनिया गांधी जी ने सदन के पटन पे खड़ा होकर बोला, पार्लियामेंट के अंदर, कि वाजपेयी जी आज आतंकवादियों ने हमला बोला है, हमारी लोकसभा जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, इस मंदिर पर आक्रमण बोला है। और मैं और आप अलग अलग विचार रखते हैं, मैं आपकी विरोधी हूं, लेकिन इस देश के मार्फत पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। ये परिपाटी शुरू हुई थी। वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को बोला था, दुर्गा की उनको कह के पुकारा था उन्होंने। तो ये विपक्ष जो होता है ये हमेशा ताकत देता है सत्ता पक्ष को सरहद के पार लोगों को जवाब देने के लिए। लेकिन हम उस पर राजनीति करें और सेना के शौर्य और पराक्रम और बलिदान पर हम राजनीतिक टिप्पणियां करें, मैं ऐसे गलत मानता हूं। मैं समझता ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन समय आ गया कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़कर फेंकने की जरूरत है। और सरहद के पार पाकिस्तान में जो लोग सरकार चला रहे हैं उनके हाथ में सत्ता नहीं है, सत्ता तो फौज के पास है।
आईएसआई के पास है, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में डाल रखा है इमरान खान को, और टूटी फूटी सरकार है। तो इसलिए हमें जवाब देना चाहिए। लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि जब युद्ध विराम हुआ तो युद्ध विराम की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इतना बड़ा देश है, अगर हमने 9 आतंकवादी ठिकानों को हमने ढेर किया था और पाकिस्तान दिल मिला रहा था, वो आके हमसे बोलता, जैसे 71 की लड़ाई में हुआ था, 95,000 सैनिकों को बंदी बनाया था पाकिस्तान के, हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे, सरेंडर किया था। युद्ध विराम भी अगर करना था तो अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, कहते हैं मैंने तो व्यापार का लालच देकर इनको कहा है बैठो लड़ाई मत करो। व्यापार का लालच दिखाकर युद्ध विराम अगर कोई करवा रहा है, और बार बार बोल रहे हैं, 11 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बोल चुका कि मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम कराया वो व्यापार का लालच देकर कराया था, और अभी तक उसका कोई खंडन नहीं आया। खंडन देना जरूरी है। इतना बड़ा देश, हम चंद व्यापार के सौदों के चक्कर में युद्ध विराम कर सकते हैं? अगर नहीं तो सरकार को जवाब देना चाहिए, कम से कम इस बात का देना चाहिए। इन मुद्दों पर भी आपकी नजर रहे। और हमारे जो बहादुर सैनिक हैं, वह तो सैनिकों के ज्यादा उनके जो परिजन हैं, उनके जो घर वाले हैं, जिन्होंने अपने दिल के टुकड़े को सरहद पर भेजा है, जंगल और रेगिस्तान में, बर्फ में हमारे लड़ने के लिए, मैं तो उनको साधुवाद देना चाहता हूं। उनके उन परिजनों को हर दिन कैसे कटता होगा, जब युद्ध का समय होता है, जब गोलाबारी होती है, तो कैसे वो अपने मन को संतोष देते होंगे। तो मैं तो उन सबको नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं। और हम सब मिलकर इस देश में कुछ मुद्दों पर लेकर राजनीति ना करें तो हमारे देश के भविष्य के लिए। सरकार के हाल आप देख रहे हो, इतना समय हो गया, चुनाव कराने को तैयार नहीं है, ना पंचायत के ना शहर के चुनाव। परिसीमन हो रहा है, मनमर्जी से हो रहा है। जो जहां राजनीतिक सुविधा दिख रही है वहां लाइन बनाई जा रही है। हमने भी किया था पंचायतों का पुनर्सीमांकन, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से जनता की मांग को देखकर जनप्रतिनिधि जो चाहते थे उस प्रकार किया था। मुझे खेद है कहते हुए, इस बार पूरे राजस्थान में जो परिसीमन की जो प्रक्रिया चल रही है वो मनमाने तरीके से हो रही है, किसी से पूछा नहीं जा रहा, और राजनीतिक लाभ कहाँ किसको मिल रहा है, एक वो मापदंड बनाकर पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। कि बताना चाहता हूं, आप कुछ भी कर लो, किसी वार्ड को, ढाणी को, पंचायत को आगे पीछे करते रहो, अंत में जब भी चुनाव होगा जनता हमको पूरा आशीर्वाद देगी, क्योंकि आपका 1.25 साल 1.5 साल देख लिया। वो यहाँ धनी धोरी नहीं है, एक दूसरे में आपस में इतना खिंचाव हो चुका है कि प्रशासन में पकड़ नहीं रही है जो आज सत्ता में बैठे हैं। तो आप सब बातों को जानते हो, जागरूक हो। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आप लोगों ने जो आयोजन किया है, मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि बहुत जल्द बैठकर आपस में चर्चा करें, इसका सदुपयोग कैसे हो सकता है, कोचिंग क्लासेस के मार्फत, हॉस्टल बनाने के लिए, सामाजिक कार्यक्रम करने के लिए, समाज सुधार की तरफ और शिक्षा की तरफ हम ऐसे लोगों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। उस रूपरेखा बनाने के बाद जो भी इसमें संसाधन, मदद, सहायता, सहयोग जो भी चाहिए होगा, चाहे सामाजिक हो, प्रशासनिक हो, सरकारी हो, हम लोगों के मत से हो, उस सबको मिलकर करेंगे। लेकिन ये जो आज मुझे दृश्य दिखा है, ये ऐसी दिखना चाहिए। आप सब लोग एकजुटता से ऐसे बैठे रहो, समाज में एकता रहेगी, एकजुटता रहेगी, तो सब